खबर रीवा से है, जहां जंतर मंतर दिल्ली में पूर्व सैनिकों ने इतिहास बना दिया। आपको बता दें कि देश आजाद होने के बाद पहली बार जवान जेसीओ रैंक के पूर्व सैनिकों ने जवानों के जायज हकों के लिए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के पूर्व सैनिक सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष यज्ञ प्रताप सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी सुखवंत मिश्रा, प्रदेश सचिव पुष्पराज सिंह की अगुवाई में सैकड़ों पूर्व सैनिक दिल्ली पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष यज्ञ प्रताप सिंह ने कहा है कि पिछले 2 महीनों में देश के अलग अलग राज्यों में गए और जंतर मंतर पहुंचने का आह्वान किया। प्रोग्राम टीवी वन इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपके साथ जो बदतमीजी हुई है उसके बाद आप लगातार शिकायत करते रहे हैं और आपने दिल्ली पहुंचकर आपने क्या शिकायत की है, कुछ जानना चाहते हैं चैनल के माध्यम से। सर जैसे कि आपको पता है कि मैं यज्ञ प्रताप सिंह लगातार सेना के जवानों के हो रहे शोषण के बारे में सेना में रहते हुए भी आवाज़ उठाई थी, और आपको पता है रिटायरमेंट होने के बाद में लगातार मैं जवानों के जिस तरह से सीनियर अधिकारियों के द्वारा शोषण किया जा रहा है। और आपको पता है एक जो रक्षा मंत्रालय का एक आंकड़ा है, वो खुद रक्षा मंत्रालय का आंकड़ा बताता है कि प्रतिवर्ष 600 से 700 जवान अफसरों के दबाव के कारण सुसाइड कर लेते हैं जी। जबकि जो दुश्मन की गोली से मरने वाले जवानों का आंकड़ा है 150 जवान दुश्मन से इनकाउंटर में मारे जाते हैं जी। इन्हीं सब। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जवानों को अंडर प्रेशर अधिकारियों को सीनियर अधिकारियों के द्वारा दबाव के कारण, मानसिक तनाव के कारण वो सुसाइड करते हैं जी। मेरी मुख्य मांगे रही हैं समान डिसेबिलिटी पेंशन, इक्वल एमएसपी। समान डिसेबिलिटी पेंशन का मतलब है कि जो भी जवान जो सरहद पे, चाहे अफसर हो चाहे जवान हो, जब भी वो दुश्मन की गोली से शहीद होता है या घायल होता है, डिसेबल्ड होता है, कैटेगरी होता है, उसको एक ऑफिसर को तो 2,51,000 उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है और एक जवान को 25 से 30,000 मिलती है। मेरा मकसद सरकार को सिर्फ इतना कहना है कि ठीक है, आप एक अधिकारी हैं, आईएएस करके तो वो जाते नहीं है, नॉर्मल इंटर करके इंडिया करते हैं, तो उनका ठीक है। तुम अगर उनको 2.5 लाख रुपए दे रहे हो तो जवान को तुम कम से कम 80,000 तो दो। तो सर जानना चाहता हूँ कि इस समय दिल्ली में आप मौजूद हैं और दिल्ली में कितने पूर्व सैनिक मौजूद हैं इस स्थिति में, और रात दिन लगातार बने हुए हैं कि दिन में बस रहते हैं? सर हमारा 2 दिन का प्रोग्राम था, आज मैंने प्रोग्राम खत्म कर दिया है और राष्ट्रपति रक्षा को और रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा है। मेरा सिर्फ एक सरकार को अल्टीमेटर था, तकरीबन 8 से 10,000 के लगभग हमारे पूर्व सैनिक पूरे प्रदेश से आए हुए थे और मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मेरी मांगों पर सरकार गौर करे। अगर नहीं करती है तो सभी प्रदेश से आए हुए जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे डिसीजन लिया गया है कि आने वाले समय में अगर सरकार इस पर एक्शन नहीं करती है, जो जवानों की समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या तो जो बटमैन सिस्टम है, सहायक सिस्टम है, बड्डी जिसे बोलते हैं, हमारे बड़े बड़े जो रक्षा विशेषज्ञ हैं जैसे कि जनरल डीजी बख्शी और बहुत सारे लोग डिबेट पे आकर, आपने देखा है कि कभी भी टीवी डिबेट जब भी होती है, नेशनल चैनलों में डिबेट होती है, तो कभी भी जवान को डिबेट पर नहीं लाया जाता है और ना ही उसको रक्षा विशेषज्ञ जितने वो सरकार के जो दल्ले हैं, मैं तो ये कहूँगा कि ये जितने भी लंबे लंबे मूछ वाले हैं, ये एक दलाली के रूप में वहाँ बैठते हैं और वो प्रेजेंटेशन जो करते हैं तो सिर्फ अपना करते हैं, जवानों का जो प्रॉब्लम है उसको प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, जिससे कारण सरकार अंधकार में है और आज तक जवानों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाई है। इन्हीं सभी मांगों को लेकर हमारा जो मांग पत्र था वो सौंपा गया है। आने वाले समय में अगर इस पर एक्शन नहीं किया गया तो मेरा संगठन जनवरी में एक डेट निश्चित करके अनिश्चितकालीन धरने पे जाएगा जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगे। सर ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे, दिल्ली में इकट्ठा हुए थे? सर हमारे भारत के जितने भी प्रदेश है, मध्य प्रदेश से मैं खुद प्रेजेंट कर रहा था, मध्य प्रदेश, केरल, आसाम, तमिलनाडु, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, डिगबोई और जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, मतलब ऐसा कोई प्रदेश नहीं था जहाँ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष लीड नहीं कर रहे। तो सर जानना चाहता हूँ कि आप रीवा से लगातार आप भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ते रहे हैं, पूर्व सैनिक के खिलाफ भी लड़ते रहे हैं, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिर्फ उद्देश्य यही था कि पूर्व सैनिक के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है रीवा जिले में, या कहें कि बदतमीजी से पेश किया जा रहा है, तो उसके लिए बस गए हैं कि अन्य मुद्दों के लिए भी गए हैं?
सर एक तो हमारे जिले के अंदर जो संभाग लेवल का जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, रीवा जिले के अंदर रीवा संभाग के लेवल की जो कैंटीन है जी उसकी समस्या तो है ही है, आप देख ही रहे हैं लगातार चल रही है। लेकिन जो पूरे भारत ऑल इंडिया के जो हमारे सैनिक हैं, जो जवान ऑन ड्यूटी हैं, जो रिटायरमेंट आए हैं, जी उनकी सभी प्रॉब्लमों को लेके भी हम लोग फेस कर रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। जी हमारा देश आज 75वां आज़ादी का जन्म दिवस मना रहा है जी और इंडियन आर्मी के अंदर 1811 का आर्मी रूल लिए सरकार ढो रही है, जबकि सरकार बदलने के बाद में हमारे संविधान को भी संशोधन किया गया और बहुत सारे कानूनों को बदला गया। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि सेना के रूल को बदलने के लिए अभी तक उन्होंने विचार नहीं किया। 1811 का आर्मी रूल लिए घूम रहे हैं, जबकि जब हमारा देश गुलाम था उस वक्त हमारे देश के अंदर 2 आर्मी रूल चलते थे, एक ब्रिटिश आर्मी रूल, एक इंडियन आर्मी रूल। ब्रिटिश आर्मी रूल अपने आर्मी के लिए इस्तेमाल करती थी और इंडियन आर्मी रूल थे और जब हमारे देश के जवानों के लिए किया जाता है, जिसमें जवान को गुलाम बना के रखना, बर्डमैन बना के रखना, सहायक का काम कराना। और वही आज भी वही रूल आज भी सेना के अंदर लागू है। इसका मेन रीजन है कि जो सेना को लीड करने वाले जैसे थल सेना अध्यक्ष हैं, इनका काम है कि सरकार को प्रेजेंट करना कि इन रूलों को हटाया जाए। लेकिन जितने भी सेना अध्यक्ष बने हैं आज तक कभी उन्होंने नेशनल डिबेट पे या किसी भी प्लेटफॉर्म में आके नहीं बोला है कि सेना के अंदर जवान का शोषण होता है और जवान को बोलने का अधिकार नहीं है, और जिसके कारण आज भी वो रूल हमारी सेना के अंदर चल रहे हैं और अधिकारी उसका बेनिफिट उठाते हैं। तो सर जानना चाहता हूँ कि आप कितने दिनों के लिए अल्टीमेटम दिए हैं सरकार को? मेरा संगठन जनवरी का अल्टीमेटम दिया है। जनवरी में अगर जनवरी तक हमें डिसीजन नहीं मिलता है तो एक डेट निश्चित किया जाएगा जो लास्ट डेडलाइन होगा, और उस डेट के अंदर पूरे देश के पूर्व सैनिक इकट्ठा होकर अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाएंगे। तो ये अनिश्चितकालीन कहाँ पर होगा सर? दिल्ली पर होगा या भोपाल पर? दिल्ली में होगा और प्रॉपर दिल्ली जंतर मंतर में होगा, जहाँ पर हमारा 2 दिन का ये आंदोलन चला है। और चाहे किसी भी हालात में हमें सरकार से लड़ना पड़े, हम जरूर लड़ेंगे जब तक हमारे पूर्व सैनिकों की मांग पूरी नहीं होगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। रीवा से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।